हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे नए चैनल एनसीईआरटी मैथ वाला पर। और हम मैथ के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ेंगे। तो आज हम कक्षा 12वीं की फिजिक्स का पहला अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, क्योंकि जो 12th का सिलेबस होता है थोड़ा बड़ा होता है, और जो 11th की फिजिक्स से 12th की फिजिक्स बिल्कुल सरल होती है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हमारे साथ जुड़िए इस वीडियो से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला अध्याय है, देखिए हम सीजन किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, ये 2023 और 24 के लिए। टारगेट बना लीजिए बच्चों कि आपको 100 ऑफ 100 में से 100 की तैयारी करिए, तब जाके आपके 95-98 मार्क्स आ पाएंगे। तो बिल्कुल इजी है। आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार सर ये तो बहुत सरल है, हम तो 11th में बहुत कठिन। देखिए 11th की कठिन थी फिजिक्स। ठीक है, जैसे कि आपको भी पता है कि जब आप कोई चैप्टर कोई क्लास नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने 10th तक फिजिक्स नहीं पढ़ी थी साइंस पढ़ी थी, लेकिन छोटे छोटे रूप में पढ़ी थी। तो जैसे ही आप 11th में आए तो आपको फिजिक्स टफ लगी, ठीक है, लेकिन वास्तव में उतनी टफ नहीं है। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि 11th की फिजिक्स थोड़ी टफ है, लेकिन 12th की जो फिजिक्स है बिल्कुल सरल है। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अध्याय, जिसका नाम है क्या, यूनिट फर्स्ट है जो आपकी स्थिर विद्युत की है, और चैप्टर फर्स्ट है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो हमें इसमें विद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है कि आवेश क्या है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि विद्युत आवेश क्या है। ठीक है, विद्युत आवेश क्या है, व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी विद्युत आवेश क्या है। सॉरी, तो क्या देखेंगे हम स्टूडेंट कि जो विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है, पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। अब आपको विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव नहीं समझ में आएगा। देखिए विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना। ठीक है, जैसे आपने चुंबक को देखा होगा, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक N और S। जब हम एक दूसरी चुंबक होती है N, उसमें भी क्या होता है, N और S होता है, N और S। ठीक है, इसी तरीके से इस पे होगा N और S। तो ये क्या करते हैं, एक निश्चित क्षेत्र होता है इनका कि जहां तक एक दूसरे चुंबक को लाएंगे तो उसको क्या कर लेगा, वो आकर्षित कर लेगा। ठीक है, आपने जब छोटी क्लास में थे, जब मतलब आप कुछ जैसे कि आपने देखा होगा, आप बालों में कुछ पेन को रगड़ के आप जमीन पे करते थे, तो जमीन से क्या होता था, कचरा वो आकर्षित कर लेता था पेन। ठीक है, तो वो क्या था, वह एक आवेश उत्पन्न हो जाता। जब हम किसी भी दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें क्या हो जाता है स्टूडेंट, आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो वही है, क्या कह रहा है कि पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब अपनी ओर आकर्षित करता है। आइए विद्युत आवेश के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, तो देखिए मुख्यतः दो प्रकार का होता है स्टूडेंट, दो प्रकार का होता है, धनात्मक विद्युत आवेश और ऋणात्मक विद्युत आवेश। अब धनात्मक विद्युत आवेश क्या होता है स्टूडेंट, धनात्मक विद्युत आवेश वह होता है जो किसी भी पदार्थ पर क्या होता है, वस्तु का वह गुण होता है जो कि क्या करता है, उसकी सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है। जैसे किसी वस्तु पर, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जैसे कि सोडियम Na+ लिखा है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। तो धनात्मक विद्युत आवेश का मतलब ही होता है कि क्या होता है कि सामान्य अवस्था, जैसे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना था, 11, अगर उस पर प्लस लगाए तो उसका मतलब है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, 10, मतलब उस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है। दूसरा है ऋणात्मक विद्युत आवेश, यानी कि ऋणात्मक विद्युत आवेश यानी किसी वस्तु का ऋणात्मक आवेश उसकी सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाता है। जैसे आप देखते हैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 17, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17, लेकिन जब उस पर माइनस लगा होता है तो इसका मतलब होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, 18।
ठीक है, तो ये क्या था, विद्युत आवेश के प्रकार थे, दो प्रकार का होता है, आपको नोट्स बनाते चलना है। आवेशों का गुण, आवेशों के गुण के बारे में बताना है कि भैया आवेश के क्या गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमको क्या देखना है, जैसे कि आवेश के गुण, तो हम देखते हैं कि सजातीय आवेशों में, मतलब सजातीय का मतलब होता है जैसे कि हम जब किसी चुंबक के n ध्रुव को n दूसरी चुंबक, ये एक चुंबक थी और दूसरी चुंबक के n ध्रुव को जब हम n यानी कि सजातीय, प्लस का प्लस में माइनस का माइनस में, जब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सजातीय आवेशों को पास पास लाते हैं तो क्या करते हैं, वो दूर भगते हैं। क्या होते हैं, दूर भगते हैं। तो वहां पे क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर दूर करते हैं। ठीक है, और जबकि विजातीय आवेश, एक क्या हो जाए, ये तो सजातीय है तो इसमें कौन सा बल क्या होगा स्टूडेंट, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसका मतलब है एक दूसरे को दूर दूर फेंकेंगे। और जब विजातीय आ जाएंगे, एक n और एक क्या हो जाएगा s, एक n और एक s, तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे स्टूडेंट, एक दूसरे को ये आकर्षित कर लेंगे, अपनी ओर खींच लेंगे। जैसे कि आप बचपन में करते थे चुम्बकों के, एक ऐसा करते थे तो दो चुम्बकें दूर दूर भगती थी, जब उनको चुम्बकों को दूसरी साइड से मिलाते थे तो वो चिपक जाती थी। ठीक है, तो जब ऐसा कर रहे थे हम, दूर दूर भाग रहे थे, तो क्या थे, इनके n ध्रुव, इसका भी n ध्रुव, दोनों पास पास आ रहे थे, तो इनमें क्या हो रहा था स्टूडेंट, प्रतिकर्षण हो रहा था। जब हम चुंबक के सामने वाले पार्ट को मिला रहे थे वो चिपक रही थी, इसका मतलब है इसका n है और इसका क्या है, s है। ठीक है, तो ये आवेश की प्रॉपर्टीज थी स्टूडेंट, इसी पे बेस्ड, ये तो थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन था, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन होता है कूलाम का नियम। उन्हें जो कूलाम थे उन्होंने किसी भी पदार्थ के आवेश, प्रतिकर्षण और आकर्षण बल पर एक नियम दिया, ठीक है, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है परीक्षा की दृष्टि से, मोस्ट कहें कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट होता है, मतलब कहें कि परीक्षा की कॉपी में छेद करने वाला व्यंजक होता है, क्या, कूलाम का नियम। तो आइए अब हम देखते हैं कूलाम का नियम। उससे पहले आप देख लीजिए स्टूडेंट, जैसे कि हमने देखा था, क्या, कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ होता है, मैटर होता है, वह क्या होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, क्या, परमाणु से मिलकर बना होता है। और परमाणु कितने चीजों से मिलकर बना होता है स्टूडेंट, तीन चीजों से। क्या क्या, एक तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ई, इस पर माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन, प्रोटॉन, और क्या होता है, न्यूट्रॉन। ये यानी कि जो परमाणु होता है किसी भी पदार्थ का, ठीक है, अपन ने देखा कोई भी पदार्थ होता है वो परमाणु से मिलकर बनता है। अब जो परमाणु होता है वो परमाणु तीन कणों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है, कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। और प्रोटॉन पे क्या होता है स्टूडेंट, धनात्मक, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है स्टूडेंट। इस पे क्या होता है, ना तो धनात्मक आवेश होता है ना ही ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात कर लें कि जैसे कि आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी स्टूडेंट, तो आप कहोगे सर ये तो किसने करी थी, जे थॉमसन ने, जे थॉमसन पूछ लिया जाता है स्टूडेंट, तो इसको अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्रोटॉन की किसने करी थी, प्रोफेसर ई गोल्डस्टीन, किसने, ई गोल्डस्टीन ने, ठीक है। और न्यूटन की आपको पता होगा किसने करी थी, चैडविक ने, किसने करी थी, चैडविक ने इनकी खोज करी थी। अब स्टूडेंट इनका एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो पूछा जाता है, इनका द्रव्यमान और इनका आवेश। आवेश तो आपको पता होगा, आवेश तो आपको इनका पता होगा, लेकिन द्रव्यमान में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो इसको अपन देख लेते हैं। जैसे कि अपन ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, ठीक है। इनकी खोज भी देख ली हमने, खोज किसने करी, जे थॉमसन और ई गोल्डस्टीन और चैडविक, ठीक है, ये खोज करता होगा। अब इनका अगर द्रव्यमान की बात करें स्टूडेंट, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, और एक चीज होती है आवेश, क्या होती है, आवेश, जो हम पढ़ रहे हैं, पूछा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है स्टूडेंट वो होता है 9.1 × 10⁻⁻27। कितना होता है स्टूडेंट, सॉरी -27 नहीं, -31 kg,
ये क्या है? द्रव्यमान है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। वही प्रोटॉन का होता है कितना स्टूडेंट? 1.67 गुणित 10 के ऊपर ऋण 21 की 27 की घात kg। ठीक है, ये तो क्या हो गया? इनका द्रव्यमान हो गया। क्योंकि न्यूट्रॉन पर कुछ होता नहीं है तो क्या है? उदासीन कण है। अब इसकी बात करते हैं हम क्या? आवेश। आवेश कितना होता है? तो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? 1.67 गुणित 10 के ऊपर ऋण 19 की घात कूलम। क्या होता है? कूलम। लेकिन ध्यान रखिए इस पे माइनस चार्ज है, मतलब इसमें क्या होता है? माइनस। और इस पे भी आवेश कितना होता है? उतना ही होता है, 1.67 गुणित 10 के ऊपर ऋण 19 की घात कूलम। लेकिन अंतर क्या होता है दोनों में? दोनों में अंतर होता है प्लस और माइनस का। इस पे माइनस चार्ज होता है और प्रोटीन पे प्लस चार्ज होता है। ठीक है, तो ये तो हमने पदार्थ परमाणु के कणों के बारे में देखा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, इनका द्रव्यमान, आवेश। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कूलाम का नियम। तो आइए हम कूलाम के नियम को इसी तरीके से समझते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, जो प्रश्न है मोस्ट आईएमपी, यानी बोल सकते हैं इसको मोस्ट आईएमपी। ठीक है, क्या है? कूलाम का नियम क्या है? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात करिए। बिल्कुल सरल है स्टूडेंट, बस आप थोड़ा सा लास्ट तक बने रहिए सवाल इस वीडियो में, आपको बिल्कुल पूरा समझ में आ जाएगा 100%। तो देखिए अपन देखते कूलाम का नियम क्या कहता है कि 1785 में कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के मध्य, मतलब कोई भी दो बिंदु है, मान के चलिए कि यहाँ एक यहाँ, ठीक है, इस पे कोई आवेश रखा है Q, इस पे Q1 और इस पे क्या रखा है Q2। तो क्या कह रहा है? दो बिंदु आवेशों के मध्य, मतलब इनके बीच में जो बल लग रहा है F, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, आकर्षण मतलब खींचना और प्रतिकर्षण, लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बलों के मध्य संबंध ज्ञात करने के लिए, व्यक्त करने के लिए एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखना है आपको कि 1785 में किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के बीच संबंध को व्यक्त करने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, और क्या है कूलाम का नियम? इस नियम के अनुसार वही है, क्या है? इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला दो बिंदु आवेशों, ये दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों, क्या कह रहा नियम स्टूडेंट? कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दो बिंदु आवेशों के गुणनफल, मतलब जैसे एक ये है और एक ये है, दो बिंदु आवेशों के गुणनफल तो आप जानते हो, जैसे Q1 गुणा Q2, दो बिंदु आवेशों के गुणनफल की अनुक्रमानुपाती। क्या स्टूडेंट? दो वर्ड पे ध्यान रखिए, इस पे अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है स्टूडेंट इस तरीके से, ठीक है, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा बटेर। तो उन दोनों बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये कथन है। आशा है आपको याद हो गया होगा। आप मेरे साथ दोहराइए, क्या कह रहा है कूलाम का नियम? तो हम कहेंगे इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों, जैसे दो बिंदु हैं ये Q1 Q2, दोनों बिंदु के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की, मतलब जो बीच में दो बिंदु आवेशों के बीच दूरी है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका कथन था। आइए हम इसका व्यंजक निम्नलिखित करते हैं। व्यंजक मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट, कूलाम का व्यंजक। तो अपन कहेंगे इसका व्यंजक, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसमें दो बिंदु आवेश ले लेते हैं। मान के चलते हैं कि ये कोई दो बिंदु आवेश है,
यानी कि एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु एक यहाँ पे है, ठीक है, दो बिंदु, यहाँ पे बिंदु Q1 आवेश है, इस बिंदु पर Q2 आवेश है। अब इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी देखते हैं हम कि क्या है, मान लेते हैं हम कि R है। कितनी है स्टूडेंट? R है। तथा इनके बीच लगने वाला बल है जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है, वो हम क्या मान लेते हैं, F लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसकी भाषा क्या लिखेंगे स्टूडेंट, माना कि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है, ठीक है, Q1 Q2 है, तथा जिनके बीच की दूरी कितनी है स्टूडेंट, स्मॉल r है, एवं क्या बोल सकते हैं हम, तथा इनके मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या मान लिया हमने स्टूडेंट, कैपिटल F है, ठीक है। दो बिंदु आवेश है, इनके मध्य की दूरी r है, जो इनके बीच जो लग रहा बल वो क्या मान लिया हमने, F है। तब कूलाम के नियम के अनुसार क्या बोलेंगे हम स्टूडेंट, तब यानी जो नियम कह रहा है उसके अनुसार, यानी कूलाम के नियम के अनुसार, मतलब जो हमसे कूलाम का नियम कह रहा है वो करना है। क्या कह रहा है, फर्स्ट पहले पॉइंट में कह रहा है बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है हमारा F, क्या है, F वो क्या कर रहा है, दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपात, मतलब Q1 और Q2। तो कूलाम के नियम के अनुसार जो हमारा बल है F वो क्या कर रहा है, Q1 इंटू Q2 दोनों के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती। क्या स्टूडेंट, अनुक्रमानुपाती है। इसको देते थे हम समीकरण 1। अब दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम उनके बीच की दूरी के वर्ग के यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट, इसको आप वीडियो को रुका के इसको नोट कर लीजिएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इनके बीच की जो बल है हमारा वो कह रहा है इनके बीच की दूरी कितने स्टूडेंट, r, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा बटे में F व्युत्क्रमानुपाती 1/r, समीकरण 2, ठीक है स्टूडेंट। जो हमारा बल है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं दूरी के वर्ग की। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, समीकरण 1 व 2 से देखिए, यहाँ भी F है, यहाँ भी F है, मतलब इनके LHS बराबर है तो RHS भी क्या होंगे, बराबर, मतलब हम इनको एक साथ लिख सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं हम कि F अनुक्रमानुपाती ऊपर आ जाएगा Q1 इंटू Q2 और अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब जब हम अनुक्रमानुपाती का ये चिन्ह हटाते हैं, देखिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, हम इसको रब करते हैं, आप वीडियो को रुकाकर इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसका अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नेतांक आएगा, नेतांक क्या आ गया K, और क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, समीकरण 3, ठीक है। अभी नहीं दीजिए इसको, क्या बोल देंगे कि जहां के क्या है, नेतांक है, कौन सा, जहां के हो जाएगा आपका क्या स्टूडेंट, नेतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम नेतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलाम नेतांक कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और जिसका मान क्या होता है, इसको दे दी, अभी नहीं दीजिए, जिसका मान होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो हम इसमें फिर से रख देंगे, तब
इसमें पुनः रखेंगे F बराबर के स्थान पर हमें क्या रखना है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कूलाम का नियम स्टूडेंट। ठीक है, यानी ये हो गया था कूलाम का नियम बच्चों। ठीक है, अच्छा कूलाम का नियम यही होता है, और हम क्या कहेंगे एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में ये हमको कहाँ लिखना है, एसआई पद्धति में लिखना है ये वाला कि भैया के बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो फिर हम उसका रख देंगे मान इसमें कि एफ बराबर के स्थान पर रख दे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम कर देंगे ब्रैकेट में, यह आ गया हमारा कूलाम का नियम स्टूडेंट। ठीक है, इसकी हम सीजीएस पद्धति में और देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा एसआई पद्धति में CGS यानी सेंटीग्राम सिस्टम। ठीक है, ये क्या था, इंटरनेशनल सिस्टम। ये क्या, CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम। यानी इसमें हम देखते हैं कि क्या हो जाएगा, यानी जो हमारा K है उसका मान क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। तो क्या हो जाएगा देन, तब F इसमें रखेंगे हम K के स्थान पे K 1। ठीक है, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो CGS पद्धति में ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कूलाम का नियम हो गया स्टूडेंट। तो आशा है आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक करना है आपको। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम देखेंगे अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करिए और वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए कि सर हमें कूलाम का नियम है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। देखिए आपके कमेंट्स करने से क्या होता है, हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आगे और पढ़ाएं, आपको वीडियो बनाएं। ठीक है, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।